की हो। महाराज सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, आज महाराज ध्रुव जी वत्राण वन में पहुंचे हैं और उस वत्राण वन में जाकर के विशाल वट वृक्ष के नीचे ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए उद्युक्त हुए। ध्रुव जी महाराज की 4 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई है, 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने देखा इस निर्जन वन में ये बालक ध्रुव। नारद जी महाराज पास में पहुंचे, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा वर्षिष्ठ निर्जन वन में। ध्रुव जी ने कहा महाराज मेरी दोनों माताओं का उपदेश है कि परम पिता की गोद इसी वत्राण वन में मिलेगी, क्योंकि उस परम पिता का निवास इसी में है। मैं तपस्या करने के लिए आया हूं। देव से नारद जी ने कहा बेटा तपस्या करने के पूर्व तुम्हें दीक्षित होना पड़ेगा, गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। महाराज ध्रुव जी ने प्रणाम किया, भगवान क्षमा करिए आपसे अच्छा गुरु कौन मिलेगा। महाराज ध्रुव जी ने नारद जी को ये अपना गुरु बनाया और गुरु से दीक्षा मंत्र लिया और दीक्षा मंत्र लेकर के महाराज ध्रुव जी 12 अक्षर मंत्र का ईश्वर करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नंदनाय वासुदेवाय, इस मंत्र का महाराज ध्रुव जी स्मरण कर रहे हैं। 1 महीना इस मंत्र का जप करते करते महाराज ध्रुव जी का तपस्या का पूर्ण होता है और उस वत्राण वन में महाराज ध्रुव जी निराहार होकर फलाहार करके हरि स्मरण करते हैं। कपित्त फल 1 महीने तक की तपस्या में ध्रुव जी महाराज ने कपित्त कैथों का फलाहार किया। दूसरे महीने की तपस्या शुभारंभ हुई। ध्रुव जी महाराज ने फलाहार बंद कर दिया, मात्र केवल जलाहार करके तपस्या पूर्ण की। दूसरे महीने की तीसरे महीने की तपस्या प्रारंभ हुई। श्री ध्रुव जी महाराज ने जलपान करना भी बंद कर दिया, मात्र केवल जो जल के ऊपर बुलबुला उठता है उसी को पान करते हैं। महाराज तीसरे महीने की तपस्या पूर्ण हो गई। चौथे महीने की तपस्या ध्रुव जी प्रारंभ किए हैं तो मात्र केवल वायु पान करते हैं, हवा। चौथे महीने की तपस्या पूर्ण हुई। 5वें महीने की तपस्या में महाराज ध्रुव जी ने वायु को अंदर रोक लिया और 5वें महीने की तपस्या वायु को अंदर रोक करके पूर्ण हुई। और जैसे 10वें महीने की तपस्या एक पैर के ऊपर खड़े होकर के और 1 महीने में 15 दिन एक पैर के ऊपर खड़े होकर के और 15 दिन शेष दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने की तपस्या पूर्ण की। आज जब 6 महीने की तपस्या पूर्ण होती है तो ध्रुव जी महाराज के सामने आदि पुरुष नारायण परब्रह्म परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए प्रकट होते हैं। सशंख चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुषेक्षितम शहार वस्त्रम कौस्तुभम श्रियम
नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए आदि पुरुष नारायण भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। ध्रुव जी महाराज से भगवान ने कहा, ध्रुव तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है, नेत्र खोलो। और जैसे ध्रुव जी ने नेत्र खोले, सामने चतुर्भुज भगवान का दर्शन किया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो, क्या चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा, भगवान दोनों माताओं का ज्ञान है, उपदेश है, आप परम पिता हैं। भगवान ने कहा, मैं ही परम पिता, मुझे आपकी गोद चाहिए। जैसे गोद की अपेक्षा आकांक्षा अपेक्षा महाराज भगवान के सामने ध्रुव जी महाराज ने रखी है। भगवान ने अपनी आजाद बाहु विशाल भुजाओं को बढ़ा करके ध्रुव जी को लेकर के अपनी गोद में बिठा दिया। और ये ध्रुव जी महाराज की जय हो। जैसे गोद में बिठाया, ध्रुव जी महाराज के कपोलों में भगवान ने अपना शंख लेकर के स्पर्श कर दिया। और जैसे शंख का स्पर्श हुआ, 18 पुराण, 4 वेद, 6-7 संपूर्ण स्मृतियों का ज्ञान ध्रुव जी महाराज के अंदर प्रवेश कर गया। भगवान ने अभय वरदान दिया, भक्ति प्रदान की। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया है, अब तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होने पर तुम अपने नगर के लिए जाओ, तुम्हारी माताएं प्रतीक्षित है, सारे नगर वासी। ध्यान देना, ध्रुव जी भगवान को का दर्शन हुआ। क्यों? बोले माया का पर्दा हटा, माया तन धार, ओ माया मैं मायापति सुभग के माया धार। पुरेन सघन ओट जल भेज न पाइए मर्म, माया छिन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। देखो, उस परमात्मा का दर्शन यदि करना है तो हमें अपने जीवन से माया का आवरण हटाना पड़ेगा। और माया का आवरण जब हटता है कि जब जीवन में कोई सुंदर महात्मा मिल जाए। जब महात्मा के द्वारा ज्ञान मिलता है तो उस ज्ञान से माया का आवरण समाप्त हो जाता है। और जब तक जीवात्मा के जीवन में माया का आवरण रहेगा, तब तक उस मायापति का दर्शन नहीं हो सकता। पुरेन सघन ओट जल भेज न पाइए मर्म। जैसे तालाब में आप लोगों ने देखा होगा, पुरहन होती है कमल, और कमल के इतने बड़े बड़े पत्ते होते हुए पानी को ढक लेते हैं, और उस पत्तों के वजह से नीचे पानी है लेकिन दिखाई नहीं देता। इसी तरह से परमात्मा हमारा संसार के जन जन में, कण कण में, अणु अणु में व्याप्त है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह बसा हुआ है, दरन में, दीवार में, हीरन में, हारन में। परंतु उसको देखने के लिए हम लालायित हैं। दिखेगा कैसे? बोले जब तक माया का पर्दा रहेगा तब तक उसका दर्शन नहीं है। और माया का पर्दा हट गया ध्रुव जी की तरह, तो माया ध्रुव जी के जीवन से माया का आवरण समाप्त हुआ, मायापति का दर्शन हुआ, भक्ति मिली है, संपूर्ण ज्ञान मिला है। ध्रुव जी लौट करके आए नगर के लिए। नगर वासियों को पता चला, ध्रुव जी की अगवानी लेने के लिए सारे मंत्री पहुंचे, महाराज उत्तानपाद पहुंचे, मित्र पहुंचे। सबसे पीछे वो सौतेली माँ, जिसने महाराज ध्रुव जी को पिता की गोद से नीचे गिराया था, धूल उड़ रही है, उस धूल में आंसू बहाती हुई दुखी छिपी चली आ रही। क्यों? जिस ध्रुव को मैंने महाराज की गोद से नीचे गिराया था, आज उसी ध्रुव का दर्शन करने के लिए सारे नगर वासियों का जमावड़ा, देर उमड़ पड़ी, मेरी कौन सुनने वाला? और ध्रुव मेरी तरफ तो देखने वाला भी नहीं है, मैंने उसका अपमान किया। ध्रुव जी महाराज जैसे नगर की सीमा में प्रवेश किए, सबसे पहले माँ दौड़ी। ध्रुव जी ने हाथ जोड़े, बोले माँ क्षमा करना, हम अभी आपसे नहीं मिलना चाहते।
मित्र लोग सखा थे द्रौपदी महाराज के, और ने सोचा द्रौपदी हमसे मिलेंगे, हमने के बाल मित्र हैं। दौड़े, द्रौपदी ने उन्हें भी मना कर दिया, बोले भैया तुमसे अभी नहीं मिलेंगे, मान रहे हैं बाल सखाओ। मंत्री दौड़े, मंत्रियों ने सोचा राजा बनना है तो मंत्रियों से संबंध रखना पड़ेगा, मंत्रियों को मना कर दिया। महाराज बाग ने सोचा मालदार तो हमारे ही सब मिलना है, राज वैभव संपत्ति तो द्रौपदी हमसे मिलेंगे सबसे पहले। जैसे महाराज ने रस से नीचे कदम रखा, बड़े द्रौपदी की तरफ क्षमा, महाराज क्षमा करना, मैं आपसे भी मिलना चाहता हूं। मंत्रियों ने पूछा द्रौपदी से, महाराज तो आप ये बताएं मिलना किससे चाहते हो? द्रौपदी ने कहा मंत्री हमारी वो माँ दिखाई नहीं दे रही है। कौन? बोले जिसने पिता की गोद से नीचे गिराया था, मैं सबसे पहले उस माँ से मिलना चाहता। मंत्रियों ने देखा इधर उधर, पीछे देखा, द्रौपदी को बताया महाराज पीछे कोई है। द्रौपदी महाराज ने दौड़ लगा दी, कोई दूसरा नहीं वही माँ होगी। दौड़ लगा के देखा वही माँ जिसने गोद से नीचे गिराया था, धूल में छिपी है, चली आ रही है, आंखों से आंसू बहा रही है, अपना चेहरा छिपाए। द्रौपदी साष्टांग चरणों में गिर गए, चरणों में गिर गए। सौतेली माँ ने कहा बेटा ध्रुव उठ करके खड़े हो जाओ। द्रौपदी ने चरणों में पड़े हुए कहा माँ अब आपके इस बेटे में वो शक्ति नहीं है कि उठ करके खड़ा हो जाए। क्यों? कि गिराने वाली है माँ और उठाने वाली है माँ। आपने ही मुझे गिराया था तो आप ही उठा दो तो ये ध्रुव उठ जाएगा, वरना इसमें सामर्थ्य नहीं है, ये तो गिर गया तो गिर गया। आज उस माँ ने जैसे द्रौपदी के शब्दों को सुना तो पयाम है इस पर मन कथा। सुखदेव जी कहते हैं उस सौतेली माँ के स्तनों से दूध की धार बहने लगी। उसी माँ के स्तनों से दूध की धार बहती है जब माँ अपने जन्मजात बेटे को देख रही है। नोट करना, ध्यान करना, जिस बेटे को माँ ने जन्म दिया है, जब उसी जन्मजात बेटे के प्रति माँ की वात्सल्यता जगती है, प्रेम जगता है, तब माँ के स्तनों से दूध बहता है आदर बालक के लिए। आज मानो उस सौतेली माँ के स्तनों से जब दूध की धार बहने लगी तो ये सिद्ध हो गया है आज ये सुरुचि सौतेली नहीं है, एक उत्तम को जन्म दिया है तो दूसरे ध्रुव को भी जन्म दिया है। आज सिद्ध हो। एक सूत्र और है, रामायण में आता है। रामायण में जिस समय राम जी को 14 साल का वनवास हो गया प्यारे, भरत जी लौट करके आए, संक्षिप्त में चर्चा है विस्तार से, और भरत जी ने आकर के पिता की संपूर्ण क्रिया कांड को किया और माँ ने जैसे ध्रुव जी को महाराज भरत जी को देखा कौशल्या माँ ने, और भरत जी महाराज कौशल्या मैया के चरणों में पड़ गए। ध्यान देना, भरत की माँ कौन है? भरत की माँ कौन है? आज भरत जी कौशल्या माँ के चरणों में पड़े हैं। राम को 14 साल का वनवास होने के उपरांत जैसे चरणों में पड़े तो कौशल्या माँ की स्थिति क्या हो गई? चौपाई पढ़ना, फन पाए सर्वाए नयन जल छाए। महारानी कौशल्या मैया के स्तनों से भरत बेटा को देख करके दूध